इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की लोक संस्कृति में जब पिशाच की बात होती है तो डरावनी कुंतिलानक का नाम सामने आता है। जावानीज लोग इस पर गहरा विश्वास करते हैं। गांवों में कुंतिलानक से बचने के लिए कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक पर आधारित फिल्म कुंतिलानक 2018 में रिलीज हुई और आज की यह कहानी उसी पर है। कहानी की शुरुआत होती है अंजस नाम के एक बच्चे से जो घर में अकेले खेल रहा है। वह रिमोट वाली गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मां उसे बुला रही हो। जब वह आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश करता है तो पाता है कि आवाज आईने के पीछे से आ रही है। तभी नीचे से उसके पिता की आवाज आती है। लुकमान अपनी पत्नी को एक्सीडेंट में खो चुका है। तब से वह बुरी तरह नशे का आदी हो गया है। अंजस को लगता है कि उसकी मां की मौत के लिए वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके जिद करने पर ही वे गाड़ी से उतरकर खिलौना लेने गए थे और तभी हादसा हुआ। लुकमान उसे समझाता है कि कभी खुद को दोष मत देना, क्योंकि इंसान की किस्मत बदली नहीं जा सकती। वह कहता है, अब ऊपर जाकर सो जाओ, लेकिन अंजस जिद करता है कि वह पिता के साथ रहना चाहता है। गुस्से में लुकमान उसे डांट देता है, जिससे अंजस रोते रोते ऊपर चला जाता है। मां की याद में वह उनकी तस्वीर देखता है और रो पड़ता है। बारिश भरी उस रात मां को याद करते हुए जब वह उनका चित्र बनाने बैठता है, तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी एंटिक शीशा हिलने लगता है। फिर से वही मां की आवाज सुनाई देती है। आवाज के पीछे पीछे वह बालकनी में जाता है और आईने की ओर सम्मोहित होकर बढ़ने लगता है। अनजाने में वह आईने पर लिखी अजीब सी पंक्तियां पढ़ने लगता है, जब यह तुम्हें ले जाता है तो जिंदगी भर के लिए ले जाता है। जैसे ही वह पंक्तियां दोहराता है, आईने पर लगे मुखौटे का सिर घूम जाता है और अचानक वह देखता है कि सामने कुर्सी पर उसकी मां बैठी है। उसे देखकर अंजस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत दिनों बाद मां को पाकर वह गले लगाता है और पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? पापा तो शायद अभी भी नाराज हैं, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। मां उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? अंजस सिर हिलाकर हां करता है। तभी मां एक भयानक पिशाच में बदल जाती है। अंजस चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर लुकमान ऊपर दौड़ता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। वहां सिर्फ कुर्सी और आईना खून से सना मिलता है और जमीन पर अंजस के कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा पड़ा होता है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों बाद लौटती है। दृश्य बदलकर एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है। इस आश्रम को मिस डोना चलाती हैं। कई दिनों से वह अपने परिवार वालों से नहीं मिली हैं, इसलिए कुछ हफ्तों के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने का प्लान बनाती हैं। जाने से पहले वह सारी जिम्मेदारी बड़ी बहन लिडिया को सौंप देती हैं। आश्रम के बच्चे हैं पांजी, कृष्णा, डिंडा, मिको और सबसे छोटा अंबर। डोना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए लिडिया अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन से कहती है। बच्चों में मिको को भूतों की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे कि आज वह अकेले बैठकर कुंतिलानक पिशाच की कहानी पढ़ रहा है। इंडोनेशिया में कुंतिलानक या पोंटियानाक एक बहुत प्रसिद्ध पिशाच है। कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भावस्था में मर जाती है तो उसकी आत्मा कुंतिलानक बन जाती है। इसकी दहशत खासकर जकार्ता और इंडोनेशिया के गांवों में अधिक है। कहा जाता है कि यह खास तौर पर बच्चों को पकड़ने आती है। विशेष रूप से वे बच्चे जिन्हें मां का प्यार नहीं मिलता, उन्हें कुंतिलानक अपने दूसरे संसार में ले जाती है। जैसे जिन पकड़ लेना या जिनके पास ले जाना, वैसा ही कुछ। तो डोना आंटी डिंडा का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने को कहती हैं, क्योंकि वह नई आई है, इसलिए सबके साथ घुलने मिलने में उसे थोड़ी मुश्किल करता है। यहां तक कि सब लोग डोना को मां कहते हैं, लेकिन वह अब तक उन्हें मैडम ही कहती है। डोना को ग्लेन तक पहुंचाने की बात थी, लेकिन फिलहाल वह एक हॉन्टेड शूटिंग में व्यस्त है। दरअसल ग्लेन डिमेंसी ऑस्ट्रल नाम का एक हॉरर शो चलाता है, जिसमें वह अलग अलग डरावनी जगहों पर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाता है। इस समय वे लोग लुकमान के घर वाला एपिसोड कवर कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस घर से लुकमान का बेटा अंजस लापता हो गया था। आज तक वह नहीं मिला। इलाके के लोग कहते हैं कि इस घर में कुंतिलानक का असर था। ग्लेन और उसकी टीम जब अंदर जाकर शूटिंग शुरू करती है तो ईस करते हैं और वह इस घर से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाता है।
इलाके वाले कहते हैं कि इस घर से रात में बच्चे के रोने की आवाज आती है, कभी कभी किसी अनजान की चीख भी सुनाई देती है। शूटिंग खत्म कर जब ग्लेन लोग वापस लौट रहे थे तभी लिडिया का फोन आता है। डोना को प्राचीन चीजें पसंद हैं, इसलिए लिडिया उसे एक एंटीक आईना गिफ्ट करना चाहती थी। ग्लेन ने बाजार से आईना लाने का वादा किया था, लेकिन काम के बीच वह भूल गया। तभी उसकी नजर लुकमान के घर के सामने कचरे में पड़े उसी आईने पर पड़ती है। चूंकि वह दिखने में काफी पुराना और एंटीक था, इसलिए उसने उसे उठा लिया और समय पर डोना के घर पहुंच गया। मगर आईने को सरप्राइज देने के लिए उसने स्टोर रूम में छुपा दिया। इस बीच डोना सबको विदा करती है और सबके बीच सिर्फ एम्बर को घर में थोड़ा ज्यादा दुहक महसूस होता है। रात में डिंडा जब प्लेटें साफ कर रही थी तभी अचानक उसने सुना कोई उसका नाम पुकार रहा है। खिड़की से देखने पर लगा जैसे बगीचे में कोई औरत खड़ी है, लेकिन बाहर जाकर चेक करने पर पता चला कि कपड़ा इस तरह लटका था कि इंसान जैसा लग रहा था। वह राहत की सांस ले ही रही थी कि घर के अंदर लौटने को मुड़ी तो एक प्रेत उसके पीछे लग गया। घर में घुसने से पहले उसे लगा कि एक बार स्टोर रूम देख लेना चाहिए। वहां पहुंचते ही उसे लगा आवाज यहीं से आ रही है। उसने देखा आईना एक कोने में रखा है। सामने पड़ा सफेद कपड़ा उठाकर जैसे ही उसने उसे ढकना चाहा, पास की कुर्सी हिलने लगी। बाहर की हवा में कुर्सी का हिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। तभी उसने देखा कि आईने के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। इसके साथ वहां अलौकिक घटनाएं होने लगीं तो डिंडा डरकर भाग गई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगली रात एम्बर अकेली डोना के कमरे में आती है। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। वह बहुत प्यारे अंदाजा में उसके बालों में लाल क्लिप लगाया करती थी। डिंडा ने बहन को अकेले खड़ा देखा तो उसका साथ दिया। एम्बर ने उससे क्लिप लगाने को कहा, लेकिन डिंडा को लगा पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह चौंक गई, क्योंकि एम्बर के बालों में क्लिप खूबसूरती से लगी हुई थी। डिंडा समझ ही नहीं पाई कि क्लिप किसने लगाई, और दूसरी ओर एम्बर सोच रही थी कि डिंडा ने ही क्लिप लगा दी है। आधी रात को अचानक आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी तो देखा सामने की कुर्सी पर उसकी ही तरह दिखने वाला कोई बैठा है, बाल बांध रहा है, और एम्बर बगल में नहीं थी। लेकिन अगले ही पल दोनों को फिर से अपनी जगह पर देखकर वह कुर्सी पर बैठी लड़की की ओर बढ़ता है और देखता है कि वहां तो वही खुद बैठा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। यह देखकर वह चौंक उठता है और तभी समझ किया है। वह चौंक उठता है, पाता है कि यह अब तक एक डरावना सपना था। नींद खुलने पर जब वह कमरे के बाहर आता है तो देखता है कि टीवी अब भी चल रहा है। वे लोग टीवी बंद किए बिना ही सो गए थे, लेकिन जैसे ही वह स्विच ऑफ करने जाता है, अचानक पीछे के क्लोसेट से कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। शायद वहम होगा, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखता है कि टीवी के सामने एक अनजान औरत खड़ी है। अजीब सा श्रृंगार किए वह कोई गीत गा रही है। ऐसा गीत और भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी। यह फिर क्या? डिंडा जैसे सम्मोहन में उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वह औरत पलटकर देखती है और वह घबरा जाता है, क्योंकि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं कुंतिलानक थी। वह दानवीनी उसे पकड़ने बढ़ती ही थी कि डिंडा चीखकर जाग जाता है और समझ पाता है कि वह अब तक सपने के भीतर सपना देख रहा था। उधर पांजी को किसी नुकीली चीज से जोर जोर से पटकने की आवाज आती है और उसकी भी नींद टूट जाती। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो असली दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान पाए जाते हैं। लिडिया सोचती है कि यह बच्चों की शरारत है, इसलिए वह तय करती है कि डोना लौटे तो उससे शिकायत करेगी और वहां से चली जाती है। दोपहर में सभी बच्चे मिलकर कुंतिलानक के बारे में चर्चा करने लगते हैं। कहते हैं कि वह अपने हाथों का आकार बदल सकती है और उसके नुकीले नाखून हैं, इसलिए उन्हें आशंका होती है कि दरवाजे पर खरोंच शायद उसी का काम हो। मिको सबसे पूछता है कि लिडिया के अलावा क्या किसी ने इस घर में कोई अजीब औरत देखी है। तब डिंडा पिछली रात का अपना अनुभव सबको बताता है। इसी बीच सवाल उठता है कि क्या कुंतिलानक को बुलाया जा सकता है। मिको कहता है, हाँ, इसे बुलाना संभव है, लेकिन इसके लिए वह मंत्र जानना होगा जिसे सब दुर्मुख कुंतिलानक कहते हैं। सब कहते हैं कि वह बच्चों को एक ऐसे आध्यात्मिक लोक में ले जाती है जहां से वापसी संभव नहीं होती। लेकिन कुछ मामलों में जो लौटे भी हैं, उन्हें अपने बीते हुए अनुभवों की कोई याद नहीं रहती। उसी रात सब लोग मिलकर ग्लेन का हॉरर सी लुकान वाला एपिसोड देखने बैठते हैं।
मिको ने पूछा। अच्छा लीडिया, यह घर हमें यहां से बहुत दूर तो नहीं लग रहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, यह ज्यादा दूर नहीं है। इस जंगल को पार करते ही घर मिल जाएगा। शो देखकर सब जब सो जाते हैं तब लीडिया की अनजाने में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दूसरी ओर मिको के कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। उसकी नींद खुल जाती है, मगर बाकी सब गहरी नींद में होते हैं। वह अकेले उठकर जांच करने जाती है तो बाहर से किसी के उसे पुकारने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक कोई उसे जोर से धक्का देकर पकड़ लेता है। वही पिशाच कुंतिलाक। डर से मिको गूंगी हो जाती है, जैसे गले से आवाज ही नहीं निकल रही हो। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अचानक पीछे से कुंतिलानाक उसे दबोच लेती है। तभी मिको की नींद टूट जाती है। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े आते हैं। लीडिया थोड़ी डांटती है क्योंकि सोने से पहले वह भूतों की किताब पढ़ रही थी, लेकिन डिंडा के मन में डर अब भी बना रहता है। अगले दिन ग्लेन स्टोर रूम से आईना निकालकर डोना के कमरे में लगाता है। तब लीडिया पूछती है, अच्छा, उस घर में कुंतिलाक वाली बात सच है? हाँ, आसपास के लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। यहां तक कि पिछले शो का टीआरपी इतना हाई था कि प्रोडक्शन कंपनी ने एक प्रतियोगिता रखी है। जो व्यक्ति उस घर में कुंतिलानाक की मौजूदगी साबित कर पाएगा, उसे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से 10 मिलियन रुपया इंडोनेशियन करेंसी इनाम मिलेगा और खास तौर पर शो में बुलाया जाएगा। यह बात मिको छिपकर सुन लेती है। तब सब प्लान बनाते हैं कि लुकमान के घर जाकर किसी तरह अगर कुंतिलानाक की तस्वीर खींच पाएं तो उनका काम बन जाएगा। कुछ दिनों बाद लीडिया को काम से बाहर जाना था। शाम तक ही लौटना था। उसी दिन को उन्होंने कुंतिलानाक के मिशन के लिए चुन लिया। सारी जरूरी चीजें समेटकर वे जंगल पार कर उस अभिशप्त घर पहुंचे। जर्जर दरवाजा खोलकर भीतर घुसते ही देखा, घर की हालत बहुत भयावह थी। अंदर जंगल का बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं से घर को निगल चुका था। सब अलग अलग होकर घर की जांच करने लगे। तभी डिंडा को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। इसी बीच नजर पड़ी एक पुराने किताब की तरफ। वहां एक बोर्डिंग स्कूल में हत्या की अखबार की कटिंग्स रखी हुई थीं। कुछ पन्ने पलटते ही दिखा कुंतिलानक की तस्वीर। उसके ठीक ऊपर लिखा था, कुंतिलानक को केवल वही इंसान बुला सकता है जिसके पास वांग सीट है। यह आखिर क्या चीज है? कृष्णा बोला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्माओं को देखने या महसूस करने की शक्ति होती है। इस खजास शक्ति को ही वांग सीट कहते हैं। कई बार इंसान खुद भी नहीं जान पाता कि उसके भीतर यह शक्ति है। तो बेसिकली वही इंसान जिसमें वांग सीट सिद्ध हो, वही दुर्मु कुंतिलानक मंत्र पढ़कर कुंतिलानक को बुला या वापस भेज सकता है। दिंदा को बार बार अपने साथ घटी हुई घटनाएं याद आ रही थीं। खैर, सब लोग व्यस्त हो गए कुंतिलानक की मौजूदगी साबित करने में। सिर्फ जरूरत थी एक वीडियो या तस्वीर की। घर में अब भी आंजस और लुकमान के इस्तेमाल किए हुए सामान पड़े थे। इन्हीं के बीच दिंदा ने बरामदे में आंजस को देखा और उसका पीछा करते करते एक कमरे में पहुंच गई। वहां उसके साथ कई अलौकिक घटनाएं होने लगीं। उसने देखा कि उसके दोस्तों की हूबहू मिट्टी की मूर्तियां खड़ी हैं और उनकी गर्दन पर बरगद किया गया कि जड़ों के फंदे कस रहे हैं। तभी उसने आंजस को देखा। आंजस हाथ में एक कील की तस्वीर लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जबरदस्त डर से उसने चीखते हुए आंखें ढक लीं और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। इस बीच मिको और कृष्णा आंजस के बेडरूम में पहुंचे तो पांजी पास वाले कमरे में गया और उसने आंजस को देखा। आंजस ने उसे एक ड्राइंग दिखाई। आंजस की उलटी आंखें देखकर वह डर गया। तभी बाकी दोनों आ गए। उन्होंने पांजी के हाथ में खिलौना कार देखी और पूछा, यह कहां से मिली या किसने दी? जवाब आया, आंजस ने। लेकिन यह कैसे संभव है, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका है। मिको बोला, इसका मतलब तुमने भूत देखा है। उन्होंने इस विषय पर और बात नहीं बढ़ाई और सब लोग शाम ढलने से पहले ही रवाना हो गए। लेकिन इस बीच आंजस के घर में लुकमान को नजर रखते देखा गया। जंगल के रास्ते घर लौटते समय पांजी पेशाब करने गया तो पीछे से लुकमान ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे थे? किसने भेजा तुम्हें? टीवी वाले या प्रोडक्शन हाउस? कोई जवाब न मिलने पर उसने पांजी का बैग खंगाला और उसमें से लाल कार निकाली। तभी पांजी ने बताया कि यह उसे आंजस ने दी है। यह सुनते ही लुकमान चौंक गया। इसका मतलब वह अब भी जिंदा है। ठीक है, मेरे साथ घर चलो और दिखाओ
आंजस को कहाँ देखा था, लेकिन पांजी ने उसके हाथ पर काट लिया और किसी तरह सबको लेकर भाग निकला। रात में दिंदा ग्लेन के वीडियो देख रही थी, जिनमें लुकमान के घर में कुंतिलानक की मौजूदगी के बारे में पड़ोसी बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था उसने खुद उसे देखा। इन सब बातों ने आंजस की गुमशुदगी को और रहस्यमय बना दिया। लुकमान के घर से लाई गई कुंतिलानक की किताब खोलकर उन्होंने वांग सीट के बारे में जानने की कोशिश की। आधी रात को कृष्णा की नींद टूटी तो उसने कमरे में अजीब हरकतें देखीं और कुंतिलानक ने उसे हंट किया। उधर अम्मार डोना के कमरे में सोते हुए उसे बहुत याद कर रहा था। अचानक दीवार पर लगा आईना हिलने लगा और आईने के अंदर से बाहर आई कुंतिलाना। वह जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एम्बर की आंख खुली तो उसने सामने डोना को बैठा देखा। उसे देखते ही गले लगा लिया। बोला, मैंने सोचा था तुम फिर नहीं आओगी। डोना बोली, पागल, मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? एम्बर ने हामी भरी और उसे गले लगाया। तभी कुंतिलानक ने अपना असली रूप धारण कर लिया। एम्बर की चीख सुनकर दिंदा आई तो देखा वह वहां नहीं है। सिर्फ आईने के सामने उसकी फटी हुई ड्रेस का टुकड़ा पड़ा है। अचानक पूरे घर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और आईने में एक झलक में एम्बर दिखाई दिया, जिसके पीछे खड़ी थी कुंतिलाना। इस बीच कृष्णा और दिंदा ने मिको को पूरी घटना बताई। सबने मिलकर ग्लेन का वीडियो देखा और पहचान लिया कि घर में जो आईना है वही लुकमान के घर का अभिशप्त आईना है। कहा जाता है कुंतिलानक बच्चों को आईने के जरिए एक ऐसे लोक में खींच ले जाती है जहां सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। कुंतिलानक को हराने का जो तरीका बताया गया है वह यह है कि उसकी पेशानी कपाला पर एक बड़ी कील ठोंकनी होगी और यह काम कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसमें वांग सीट हो। अचानक उन्होंने पंछित की चीख सुनी। दौड़कर देखा तो लुकमान ने उसे पकड़ रखा था। वह कह रहा था, तुम लोग मेरे बेटे का सामान और यह अभिशप्त आईना अपने घर ले जाकर क्या कर रहे हो? यह आईना मेरे पूरे परिवार के विनाश का कारण है। डिंडा बोली, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी आईने के उस पार से बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अंजस अपने पिता को पुकार रहा था। आईने में उसे एक झलक देखकर जब लोकमान आईना तोड़ने की कोशिश करता है तो किसी भी तरह से वह टूटता ही नहीं। इन्हीं सब के बीच लोकमान बेहोश हो जाता है और सभी लोग आईने को बरामदे में लाकर रख देते हैं। लेकिन आखिर इस आईने में ऐसा कौन सा रहस्य है जो इसे अभिशप्त बना देता है? मिको कहता है, कुंतिलानक की दुनिया में जाकर उसे मारना संभव नहीं है, लेकिन अगर वह खुद बाहर आ जाए तो कुछ किया जा सकता है। इसलिए सब मिलकर आईने के सामने खड़े होकर कुंतिलानक से कहते हैं, हम एम्बर के दोस्त हैं और हमें भी अपने साथ ले चलो। इसी तरह कुछ देर तक यह कहते रहने पर कुंतिलानक लालच में आकर बाहर निकल आती है। अब सब हैरान थे, क्योंकि वांग सीट के बिना तो कुंतिलानक को बाहर बुलाना संभव ही नहीं था। लेकिन सोचने का समय नहीं था, क्योंकि कुंतिलानक का भयावह रूप आंखों से देखना भी कठिन था। एक डरावनी चीख के साथ वह मिको को अपने साथ ले जाती है। इसी बीच जब लीडिया घर लौटती है तो अचानक कुंतिलानक उसे वश में कर लेती है और वह कृष्णा को मारने की कोशिश करती है। लीडिया पूरी तरह उसके कब्जे में थी। तभी क्लेन वहां पहुंचता है और स्थिति देखकर चौंक उठता है। अब डिंडा और कृष्णा को ही कुछ करना था। तभी उनकी नजर आईने पर लिखी जावानी भाषा की इबारतों पर जाती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज द मास्टर। लेकिन वांग सीट का इससे कोई संबंध नहीं था। तभी डिंडा को अपने साथ घटित घटनाएं याद आती हैं, चाहे स्टोर रूम में हो या टीवी के सामने। कुंतिलानक का दिखाई देना। कुछ सोचकर वह जोर से बोल उठती है। तभी अचानक आईने पर लगी मूर्ति के सिर से एक बड़ा कील पिन बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद आईने में फिर से कुंतिलानक दिखाई देती है। वह चीख चीख कर उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। तभी डिंडा उस कील को उठाकर उसके सिर में घोंप देती है और अगले ही क्षण एक भयानक चीख के साथ वह पिशाच गायब हो जाता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लीडिया भी कब्जे से मुक्त हो जाती है। किताब में जैसा लिखा था उसी अनुसार कुंतिलानक के प्रकोप से बचे बच्चे अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए पाए जाते हैं और वैसा ही हुआ एम्बर आर्मिगो के साथ। लेकिन अंजस के साथ ऐसा नहीं हुआ। अंजस ने अपनी आत्मा के जरिए बनाए गए चित्रों के माध्यम से जो सबूत छोड़े थे उनके आधार पर घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे उसका मृत शरीर मिला।
लोकमान की अपने बेटे को ढूंढने की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद डोना वापस आती है। उसे इन घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों ने उसे बताने ही नहीं दिया। इसलिए उसके घर लौटने से पहले ही आईना दुकान में बेच दिया गया था। और इस घटना के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।